नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह जलजूलनी एकादशी के ऊपर है। ऐसे कौन से निमित्त कार्य कर सकते हैं जिसके द्वारा हमें सौभाग्य की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, पाप कर्म हमारे से दूर रहे। जलजूलनी एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तिथि को मनाई जाती है। साथ ही साथ इसे परिवर्तनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन वामन रूप की पूजा करने से तीनों लोक पूज्य हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। जो लोग या जो जातकगण विधिवत एकादशी का व्रत रखते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर चंद्रमा के समान प्रकाशमान होते हैं और उन्हें अपने जीवन में यश की प्राप्ति जरूर होती है। साथ ही साथ उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहां पर जलजूलनी एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु जो कि चातुर्मास के कारण योग निद्रा में होते हैं, वे विश्राम के दौरान करवट लेते हैं। इसका जो पूर्ण विवरण है वह स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में एकादशी महात्म्यम नाम के अध्याय में वर्णित है। साथ ही साथ यह जो जलजूलनी 11 है यह 6 सितंबर को आ रही है। इस दिन रवि पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग बनते हैं। यहां तक कि इस दिन जो लोग व्रत करते हैं या व्रत के पूर्ण नियमों की पालना करते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ के समान उनको पूर्ण तरीके से फलों की प्राप्ति होती है। यहां पर व्रत निदान के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको व्रत निदान के जो नियमों की पालना है कि आपको क्या करना है, किस प्रकार से होना चाहिए, तो आपको दशम से ही आपको इसके नियमों की पालना करना शुरू करना है और द्वादशी तक इनके नियमों की पालना करनी है। यहां पर आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको प्रातःकालीन उठते ही ईश्वर का स्मरण करना है। आप नित्य जो भी आपके कर्म है उससे निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करने के बाद में आपको क्या करना है कि भगवान वामन की प्रतिमा लेनी है। आपके पास में तस्वीर या फोटो जो सी भी प्रकार के हो उनको लें। फिर उसके बाद में प्रतिमा के समक्ष आपको व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद में पूजा पूर्ण विधि विधान से आपको करनी है और सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि भगवान को पंचामृत से स्नान कराना है। इसके बाद में उस चरणामृत को आपको क्या करना है, आपको स्वयं को और परिवार वाले जनों को उनको आपके ऊपर छिड़कना है और साथ ही साथ उनको ग्रहण भी करना है। साथ ही इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करने हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ साथ आपको भगवान वामन की कथा भी सुननी है और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत आपको उनको दान आदि भी कराना है। साथ ही साथ द्वादशी पर सूर्योदय के बाद आपको व्रत खोलना है और पूजा में तुलसी और ऋतुफल आपको अवश्य उपयोग में लाने हैं। यदि आप ऐसे व्रतों के नियमों की पालना करते हैं तो ईश्वर की कृपा से जो आपने कामना की है वह पूर्ण होती है। वैसे तो जलजूलनी एकादशी के व्रत निधान यदि जो व्यक्ति करता है वह पाप कर्मों से मुक्त, साथ ही साथ उसके जो भी बाधाएं आ रही हैं या जो परेशानियां आ रही है वह तो दूर होती हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की कामना जो व्यक्ति रखते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति सुलभता से प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो कमल नयन भगवान के कमल की पूजा करते हैं वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। यहां पर मैं कुछ आपको छोटे से नियम बता रहा हूं या छोटे से उपाय बता रहा हूं जिसके द्वारा आप जलजूलनी 11 के ऊपर सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। यदि जिनके शादी विवाह में तकलीफ हो रही है तो वह भी ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी। यहां पर आपको क्या करना है कि जलजूलनी एकादशी के दिन यदि आपके जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति की आप कामना करते हैं तो श्री विष्णु के मंदिर आप जाएं, वहां पर साबुत श्रीफल और साथ ही साथ 125 ग्राम आप साबुत बादाम चढ़ा कर आए। आपके जो भी आर्थिक जो समस्याएं चल रही हैं या आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ईश्वर की कृपा से उसमें जो भी व्यवधान हो रहा है वह जरूर दूर होगा।
यदि जो बालक बालिकाएं हैं उनको शीघ्र विवाह में जो भी संकट आ रहे हैं या परेशानी हो रही है, अच्छे वर की या कन्या की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उनको क्या करना है कि श्री विष्णु के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद में उनको पीले रंगों की फूलों की माला अर्पित करनी है। साथ ही साथ चंदन से भगवान का तिलक करना है और हो सके जहां तक पीले लड्डू वहां पर जरूर चढ़ाएं। साथ ही वहां पर बैठकर भगवान से कामना करें, हे ईश्वर, हमारे जो भी बाधाएं चल रही विवाह के संबंधित, आप उनको दूर करो, तो ईश्वर आपकी जरूर सुनेंगे और जो भी आपके विवाह में अड़चन आ रही है वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूरी होगी। यहां पर यदि जो जातकगण व्यापार में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं या उनको कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है, धन प्राप्ति में उनकी बाधा आती है या फिर पैसा टिकता नहीं है, अनावश्यक पैसों का बहाव होता है, तो वो क्या करें कि जलजूलनी एकादशी के दिन उनको क्या करना है कि श्री हरि विष्णु की जब पूजा करते हैं या वामन देवता की जब पूजा करते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, कुछ सिक्के रखने हैं। सिक्के आपके जो प्रचलित सिक्के हैं वो रख सकते हैं। यदि आपके पास में चांदी या स्वर्ण जो धातु के सिक्के हैं, यदि आप वो रख सकते हैं, वो रखने के उपरांत आपको विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको लाल रंग का कोई कपड़ा हो जो पूरी तरीके से स्वच्छ हो, आपको क्या करना है कि उसके ऊपर उन सिक्कों को स्थान देके उसको पोटली रुमा बांध कर आप अपनी तिजोरी में उसको स्थान दे सकते हैं। इसके द्वारा भी आपके जो धन संबंधित दुविधाएं हैं या व्यापार में आपके दिक्कत आ रही है वह जरूर दूर होगी। विशेष तौर से जो व्यापारिक लोग हैं उनको यह विधि अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि यदि कोई लोग कर्ज से परेशान है, हर तरीके से परपंच कर लिए लेकिन कर्ज के प्रति उनको किसी भी प्रकार से कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो भैया ये दिन सर्वश्रेष्ठ है। इस दिन आपको क्या करना है कि प्रातःकालीन उठकर आपको स्वच्छ होकर नहा धोकर आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ की जड़ में शक्कर मिश्रित जल चढ़ाना है और जल चढ़ाने के बाद में शाम को आपको उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आप ईश्वर से पुनः कामना करें कि जो मेरे ऊपर कर्ज बढ़ा है या जो मैं ब्याज नहीं भर पा रहा हूं या उसकी भरपाई ईश्वर आप जरूर करवाएं या मुझे आप मार्ग प्रशस्त करें जिसके द्वारा जो मेरी ये कर्ज के संबंधित दुविधाएं हैं वह दूर हो, तो ईश्वर आपकी कामना को जरूर पूर्ण करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एकादशी के लिए यदि हम ये कई बार कहते हैं कि हमें सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती या हम उसके उचित फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि सुबह जल्दी उठकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए चले जाना है। आप इस मंत्र को जाप करते हुए चले जाएं। आप नहा धोकर स्वच्छ हो, उसके बाद में तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें, फूल चावल और कुमकुम डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। सूर्य को अर्पित करते समय भी आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जाना है। यह विधि करने के उपरांत आपको क्या करना है कि जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको आपको गुड़ का दान अवश्य करना है। यहां पर ऐसा कहा जाता है कि यदि इस विधि करते हैं तो जो हमारे सौभाग्य में या यश में या मान प्रतिष्ठा में जो कमी आती है वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होती है। विशेष तौर से जो राजनीतिक लोग हैं या राजनीति में जो गमन करना चाहते हैं वह इस विधि को जरूर अपनाएं। साथ ही साथ इस दिन श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का दक्षिणावर्ती शंख से केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करते हैं, तो वह भी बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। उनको फूल फल चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते चले जाएं। इसके द्वारा भी कहा जाता है कि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु को आपको क्या करना है कि मिठाई का भोग तुलसी के पत्तों के साथ लगाना है। यदि यह विधि भी की जाए तो आपके जो भी चाहे पारिवारिक क्लेश हो या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तकरार हो रही हो या लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं हो रहे हो, आपके लाभ में बंटवारा हो रहा हो, पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो भी यह उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख से ही आप उनका अभिषेक करें। साथ ही साथ आप इस दिन बाल गोपाल और गौ माता की प्रतिमा लाकर उनका भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों के साथ आप माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इसके द्वारा भी
आपको जो भी आपके पुण्य जिसे कह सकते हैं कि जो भी आपके बाधा बन रही हैं या जो भी आपके अड़चनें आ रही हैं, वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होगी और जो संतान के प्रति जो कष्ट है, वह भी आप लोगों के ज़रूर दूर होगा। यह नियमित उपाय आप ज़रूर करें। साथ ही साथ श्री कृष्ण मंदिर में केसर या ध्वज का दान करने से जातकों को यश की प्राप्ति होती है। ये कहते हैं ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमें जस का घड़ा नहीं मिल रहा है, तो आप केसर या ध्वज श्री विष्णु के मंदिर में जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ आप क्या करें कि हमें कई बार ये होता है कि हमें मार्ग प्रशस्त नहीं होता और हम ये कहते हैं कि नहीं भैया, हमें तो कहीं भी तरीके से हमें उन्नति की प्राप्त नहीं हो रही है, तो वह जातकगण विशेष तौर से एक बड़ा दीपक लें, उसमें 9 बातियां करें। 9 बातियां करने के उपरांत ऐसा रखें उस दीपक को कि कम से कम वह पूर्ण रात्रि तक प्रज्वलित होता रहे। उसके 9 बातियां करनी है और श्री हरि विष्णु के समक्ष उस दीपक को प्रज्वलित करना है और उन्नति की कामना करनी है। तो इस उपाय के द्वारा भी जो भी उन्नति के संबंधित बाधाएं आ रही हैं, वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होगी और जो लोग कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह भी यह नियमित उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ गुलाब के श्रृंगार से यदि श्री विष्णु को श्रृंगारित किया जाए और साथ ही साथ लाल फूल अर्पित किए जाएं और उनके समक्ष श्री सूक्त का पाठ कर दिया जाए, तो भी जातक के जो धन संबंधित बाधाएं हैं वह दूर होती हैं। नौकरी प्रमोशन के आसार जातक के बनते हैं और कहीं ना कहीं से जातक को लाभ प्राप्ति के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही हमें इस दिन ऐसे कौन से नियमित उपाय नहीं करने चाहिए, तो वह भी मैं आपको बता रहा हूं। विशेष तौर से इन उपायों की भी पालना आप जरूर करें, तो जो बताए गए उपाय हैं उनका पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होगा। साथ ही साथ यहां पर क्या है कि जो कहते हैं ना कि यदि हम किस प्रकार से हम इन नियमों को पूर्ण कर सकते हैं, कहते हैं ना कि हमसे तो भैया कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो आप ये जो मैं बता रहा हूं इन उपायों से साथ साथ इसको जो वर्जित चीजें हैं इनको आप नहीं करें, तो ईश्वर की कृपा से जिस नियमित उपाय की आप कर रहे हो, तो वह आपको जरूर उसमें लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। इस दिन आपको प्रथम क्या करना है, आपको इस दिन चावल नहीं खाने। आपको दशम से लेकर द्वादशी तक आपको चावल का भोग नहीं करना है, यह विशेष तौर से ध्यान रखें। साथ ही साथ यहां पर आपको लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना है भोजन में, ठीक है ना। क्रोध भावना और काफी कुछ चीजें इनको खाने से होती हैं, तो आप विशेष तौर से इन दोनों चीजों का सेवन ना करें। उपवास आप करें या ना करें, लेकिन विशेष तौर से इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी आपको ईश्वर की, जिसे ये कह सकते हैं कि असीम अनुकंपा की प्राप्ति भी होती है। यहां पर आपको जहां तक हो सके आपको संयम रखना है। संयम रखना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन आपको कोशिश करें कि आपको जमीन पर सोना है। जमीन पर सोना सबसे अच्छा रहता है। यहां पर आपको, जिसे ये कह सकते हैं कि किसी भी गलत वस्तु का सेवन इस दिन नहीं करना है। झूठ बोलने से पूरी तरीके से बचना है। साथ ही साथ इस दिन किसी के भी ऊपर आपको क्रोध नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना, लाठी या इस प्रकार की किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को इस दिन नहीं उठाना है। विशेष तौर से पान का उपयोग भी इस दिन नहीं करना है और आपको सात्विक आचार विचार के साथ प्रभु की भक्ति में लीन होना है। यह उपाय यदि आप करते हो तो ईश्वर की कृपा से आपको पुण्य कर्मों की प्राप्ति जरूर होगी। साथ ही साथ जलझूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण आप सभी के मनोरथ को पूरा करें। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। आपके जो भी कार्य हैं नहीं बन रहे हैं, वह ईश्वर की कृपा से आपके जरूर पूर्ण होंगे। यदि आपको ज्योतिष के संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भी आपके जो भी सवाल हैं वह आप मुझे भेज सकते हैं। नियमित समय मिलते ही आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब अवश्य दिए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।